Good morning, India. Hi, this is Anshul Puri on Spotify with Taza Talks. Today, we are welcoming our esteemed guest, Ruchika Rastogi, an expert IELTS and spoken English trainer. She shares her journey, practical tips, and powerful insights to help learners build confidence and achieve success in English communication. So, welcome, ma'am. Hi, Hello, thank you Ruchika, so ma'am. How much, are Mr. you? Mitchell. I'm good. Thank you so much. And I'm privileged to get this opportunity from your side. Thank you. Thank you so much. Thank you so So, much. Ruchika, ma'am, लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन आपका इंग्लिश का ट्रेनिंग का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ Actually, I had done my post graduation in English और हम्म, उसके बाद मैंने schools में job करना start किया था. Then I had a passion in writing. So I started participating in national anthologies, international anthologies, and I wrote my own book as well. उसके बाद I realized I need to do something more, and then I started my own spoken English center. ओके ग्रेट 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 सो आइलेट्स और स्पोकन इंग्लिश में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा स्ट्रगल किस चीज में करना पड़ता है सबसे ज्यादा स्ट्रगल आईएलटीएस और स्पोकन इंग्लिश में कंसिस्टेंसी पे करना पड़ता है बिकॉज पीपल स्टार्ट समथिंग उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं रहती है दे लीव देयर जर्नी इन बिटवीन ऑन द वे होके वो सोचते हैं हमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं वील बी एबल टू सेल थ्रू द थिंग्स बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड अनलेस एंड अनटिल वी प्रैक्टिस हम वो अचीव नहीं कर पाते जो गोल हमें चाहिए ओके सो बहुत से लोग ग्रामर से डरते हैं आप उन्हें फेयर से फ्रीडम कैसे दिलवाती हैं या नाइस क्वेश्चन एक्चुअली बिकॉज ग्रामर एक तरह से एक घोस्ट बन गया है लाइक पीपल आर थिंकिंग दैट वी आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज हम ग्रामर नहीं लर्न कर सकते बिकॉज अगर हम विल पावर रखते हैं तो हमें आगे तो बढ़ना ही है तो ग्रामर इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंग्लिश सो थोड़ा बहुत ग्रामर करेंगे उसके साथ में आई ट्राई टू डू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे हम डिबेट्स करते हैं रोल प्लेस करते हैं उसके साथ वी डू द काउंट टाइम लाइक टाइम काउंट में मैं क्या करती हूँ 30 सेकेंड्स आपको बोलना है 40 सेकेंड्स आपको बोलना है 1 मिनट आपको बोलना है सो साइमल्टेनियसली दे स्टार्ट गेनिंग द कॉन्फिडेंस एंड दे ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन टाइम ओके या टुडे आई एम एबल टू स्पीक फॉर 5 सेकेंड सो दिस इज देयर इंटरनल मोटिवेशन which helps them to move ahead. ओके ग्रेट परफेक्ट सो आइलेट्स प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं आईएलटीएस प्रिपरेशन में दे आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चन दे नो कि हम्म उनका कॉन्सेप्ट क्या है रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग स्किल में दे जस्ट आंसर इट जैसे अगर हम रीडिंग की बात करें तो रीडिंग के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर हैविंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू आंसर इन 1 वर्ड 2 वर्ड हम्म 3 वर्ड्स सो दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द वर्ड काउंट सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीकिंग की हम बात करें सो दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द वोकैबलरी पार्ट जो मेन वोकैबलरी है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं एंड एट द सेम टाइम दे नीड टू ब्यूटिफाई देयर लैंग्वेज सो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए व्हेन वी आर अपेयरिंग फॉर डिफरेंट स्किल्स इन आईएलटीएस ओके राइट तो क्या इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए एज मैटर करती है या सिर्फ प्रैक्टिस आई डोंट थिंक एज मैटर करती है हम लोग वैसे भी देख रहे हैं आजकल इतने एज में 80 ईयर्स में 90 ईयर में पीपल आर डूइंग देयर ग्रेजुएशन एंड इंग्लिश इज जस्ट अ स्किल मेरे पास कुछ लोग हैं दे आर 50 ईयर्स ओल्ड दे आर 60 ईयर्स ओल्ड एंड दे आर रियली एन इंस्पिरेशन फॉर मी एज वेल एज ऑल दोज अराउंड देम सो इसीलिए एज नहीं मैटर करती है मैटर करता है कि आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए इफ यू आर विलिंग टू डू एब्सोल्युटली इट ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू मूव अहेड या आई बिलीव सो बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एग्जैक्टली एंड नथिंग इज राइट इम्पॉसिबल लाइक जब तक आप चलना नहीं शुरू करोगे आपको नहीं आएगा एब्सोल्युटली सो आज के टाइम में इंग्लिश बोलने की स्किल है या सर्वाइवल टूल है क्या कह सकते हो आप इसको आई थिंक इट इज अ सर्वाइवल टूल नाउ डेज बिकॉज मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंग्लिश आना ही आना है इंग्लिश को सीखना है समझना है पीना है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम इंग्लिश इज अ लैंग्वेज और लैंग्वेज जितनी हमें आ जाए वो कम है आज के टाइम में वी आर मूविंग अहेड इन लाइफ अगर हम दूसरी स्टेट्स में जाते हैं इंडिया में ही जाते हैं तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे आई डोंट नो तमिल आई डोंट नो कन्नड़ बट एटलीस्ट आई एम एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश मैं यस बाहर किसी यस कंट्री में जाती हूँ एक कॉमन चैनल बन जाता है so at least you should be having the commercial language, you should be having a English as a business tool so as to have a business communication. At the same time, you should be able to communicate with your peer group.
You have to go for the promotions at a higher level in your offices and jobs. So सब जगह you need to have a English language. एब्सोल्युटली राइट। सो आपका जो इंग्लिश के कोर्सेज हैं, वो स्टार्टिंग के स्टेप 1, स्टेप 2 स्टेप्स क्या हैं? वो थोड़े से हमारे व्यूअर्स को बताइए। Yeah, so like various steps are there. In the beginning, as you have already asked, the beginning step is removing the hesitation. Because उन लोग को concepts पता होते हैं, but हमें नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हमारा आगे कितना difficult journey होगा. So all those questions are there in the mind. So first of all, I try to build up a common channel जिसमें वो phrases में बात करना शुरू करें. Then we'll do the simple helping verbs. Then we'll move on to some tense structures, and based on that, we'll do various activities. So activities में involve होके they are not able to understand also that we have learned so much. और जैसे ही वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं, they start getting involved in the structures as well, जो बहुत important है किसी भी चीज में हमें progress करने के लिए. सो यू आल्सो गिव द सर्टिफिकेशन एज वेल? Certification we give if at all they want. Like suppose the students are going for a job interview, so they need to show the certificate. So there we can provide the certificate for level 1, level 2. ओके, ओके, परफेक्ट। एंड क्या ड्यूरेशन रहता है? ऑलमोस्ट लाइक अगर हम स्टेप 1 की बात करें बिगिनर्स की या इंटरमीडिएट की, दैट इज 3 to 4 months. अगर हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, सो डिपेंडिंग ऑन देयर फ्लुएंसी वी आर हैविंग 2 to 3 months कोर्स. सो जब आपका कोई कोर्स ज्वाइन करता है कोई स्टूडेंट, तो आप पहले उसको पूरा एनालिसिस करती होंगी कि किस लेवल पे ये जाना चाहिए? एग्जैक्टली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक अगर हम असेसमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कस्टमाइज चीजें होती हैं. अभी किसी को स्ट्रक्चर्स पता है तो मुझे जरूरत नहीं है उसको उसके साथ में एक्सरसाइजेस कराने की. आई नीड टू राइट। ब्रश अप द थिंग्स एंड आई नीड टू गेट अवे विद द कन्वर्सेशन पार्ट. किसी को स्ट्रक्चर्स ही नहीं पता है तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. सो बिगिनिंग, या। ऑब्वियसली एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली राइट। सो मैम, आपकी कोचिंग एक्सपीरियंस का कोई स्टूडेंट सक्सेस स्टोरी जो आपको प्राउड फील कराता हो, आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी? डेफिनेटली, एंड देर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज दैट मुझे कुछ ना कुछ किसी का मेंशन करने में बहुत अच्छा लगेगा. जैसे कुछ लोगों ने आईएल्स क्रॉस किया, सो दे आर स्टिल बी इन टच विद मी. दे स्टिल वांट कि मैम आगे हमें प्रोग्रेस करना है, तो आगे हमें फ्लुएंसी के लिए क्या कर सकते हैं. एंड इट रियली फील्स मोटिवेटिंग फॉर मी एज वेल, बिकॉज आई थिंक कि वो अभी तक मुझसे पूछ रहे हैं, सो दैट मीन्स वी वर ऑन द राइट ट्रैक. सेकेंडली, हमारे कुछ अडल्ट थे जिन्होंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, दे गॉट सिलेक्टेड. कुछ लोगों ने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया. देन कमिंग टू द स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स वर गेट थ्रू द आईआईटी. Then they were the top rankers because they were able to achieve good in English, so their comprehension abilities improved, and which ओके, enhances their communication skill. At the same time, in other subjects, they were able to score well. परफेक्ट। लेकिन फिर भी किसी की कोई एक सिंगल सक्सेस स्टोरी जो आपको शुरू से लेके बहुत उसको लेके चैलेंजेस आए हो और बाद में उसी ने आपको प्राउड फील करवाया हो, कोई ऐसा स्टूडेंट आपका? लाइक अगर हम बात करें शुरू से ही चैलेंजेस आए हो, तो मेरे पास एक स्टूडेंट था, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड था. एंड ही वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, ही वॉज नॉट एबल टू मेक अ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट. तो हमने उसके साथ में वर्क किया. ऑब्वियसली वो टाइम लगा बिकॉज इट वॉज अ स्लो प्रोसेस. बट आज की डेट में, या मैंने अभी पिछले कुछ महीनों में, ही हैज स्टार्टेड टॉकिंग इन इंग्लिश. एंड ओह, इतना अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, वी आर स्पीकिंग एंड ही इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड ही इज कम्युनिकेटिंग ऑल्सो. ऑल्दो ऐसा नहीं था कि ही वॉज वेरी स्पेशली एबल, बट स्टिल ही वॉज ऑन द बॉर्डर लाइन. सो दैट वॉज अ ह्यूज चैलेंज फॉर अस. वेरी वेरी नाइस, ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू. सो हिंदी बैकग्राउंड से आने वाले लर्नर्स के लिए आपका बिगेस्ट एडवाइस क्या रहता है? हिंदी बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, तो मेन थिंग यही रहती है कि एक तो आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपने लिए विल पावर लाना पड़ेगा कि मुझे टाइम डिवोट करना है. मेरे पास कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें इंग्लिश सीखना है, मेरे पास 1 ही महीने का टाइम है, एंड दे डिडंट नो एनीथिंग. सो दैट वाज द ग्रेटेस्ट चैलेंज. बिकॉज एक माइंडसेट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई डोंट थिंक कि कोई भी स्किल आप सीखने जा रहे हो तो 1 महीने में आप सब कुछ सीख सकते हो. सो एब्सोल्युटली। एटलीस्ट यू नीड टू हैव 3 months 4 months टाइम. और आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो आई कांट से दैट यू विल बिकम फ्लुएंट या आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे, बट स्टिल यू विल बी एबल टू रीच अ लेवल दैट यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट.
So basic thing is that have time, have patience, and have confidence on yourself. Then only you'll be able to get. राइट राइट राइट। तो जैसे आपने बताया कि आपका खुद का एक ब्रांड है, तो क्या आप आगे फ्यूचर टाइम में अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी देना पसंद करेंगी? Definitely, we are trying that. We have started printing our own material, and obviously, we'll try to extend that further. ओके। अगले 5 साल में आप अपने ब्रांड को कहाँ देखती हैं? I think I'll be able to have some franchisee. At the same time, I want to develop more courses which will be suiting to everybody's need, not only to particular need. Because English बहुत vast है. There is creative writing, there is spoken, there is reading, there is phonics, there is IELTS. You name it and you get the course. So that is why I need to develop more courses related to English language. तो आपके जो ये कोर्स होते हैं रुचिका जी, वो उसके अंदर जो बुक्स होती हैं या नोटबुक्स होते हैं, वो सब आप प्रोवाइड करती हैं? Like I'm providing the PDF notes. At the same time, I can provide you the notes that we are doing in the classroom sessions. So ओके। uske baad mein I can provide them the various activities, what to do and how to do at home. And at the same time, various abilities or the various activities, how to cope up with the different deficiencies that you have in yourself. ओके। ओके। सो फ्यूचर में आप अपनी ट्रेनिंग और स्टूडेंट्स को किस लेवल तक ग्रो होता देखना चाहती हैं? 5 साल में आपने सोच लिया, बट आप किस तरह से ग्रो होता देखना चाहती हैं? इट्स ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड? Definitely. And I think it is a boundless ocean. Like आप जितना उसमें जाना चाहेंगे आप उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे. So I don't have any limits for myself. So obviously if God permits and I am able to do well, so I want growth of myself along with my students. वंडरफुल। सो एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ। ब्रिटिश Okay. एक्सेंट Wow. या न्यूट्रल एक्सेंट? I think neutral accent. Individuality matters. एब्सोल्युटली। ग्रामर पहले या स्पीकिंग? Speaking. स्पीकिंग। ओके, बट व्हाई नॉट ग्रामर? स्पीकिंग बिकॉज स्पीकिंग में आप दो दो फ्रेज भी बोल सकते हो लाइक यू कैन स्पीक टू वर्ड्स एज वेल कम हेयर गो देयर दिस इज माई बैग दिस इज अ रूम अगर आप इतना भी बोलना स्टार्ट कर दोगे आपके अंदर से हिच निकल जाएगा एंड देन वी कैन वर्क आउट द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में ही हमने एक ब्लॉक दे दिया तो पहले वो मगअप करने में टाइम निकल जाता है सो आई थिंक ओके। फ्रेजेस से वी कैन मूव अहेड टू द ग्रामर मैं इतने डीप क्वेश्चंस इसीलिए ही पूछ रही हूँ बिकॉज हमारे व्यूअर्स तक हर बात जानी चाहिए कि व्हाट डेफिनेटली एंड एग्जैक्टली दीज आर यू डू। राइट वेरी जी। इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंट्रिगिंग क्वेश्चंस थैंक यू सो मच। सो डेली प्रैक्टिस या वीकेंड मैराथन? Daily practice 24/7 in fact. Think in English, walk in English, talk in English. राइट। एक हैबिट जो इंग्लिश लर्नर्स को तुरंत अडॉप्ट करनी चाहिए? The habit of being consistent. If you are consistent in life, यस। then obviously you'll be able to reach the things कंसिस्टेंसी हैज टू बी देयर फॉर एवरीथिंग। for everything, right? राइट। सो रीडिंग या लिसनिंग क्या ज्यादा हेल्पफुल होता है? I think दोनों ही important है बट अगर आप रीडिंग से स्टार्ट करना चाहते हो so that you can grasp the matter and then you can continue with the listening part, that is also okay. ओके। आइलेट्स के लिए पेन पेपर या कंप्यूटर बेस्ड होता है? It is क्या आप completely प्रेफर करेंगी? individual preference because ओके। there are students who want to write, there are students who cannot write, but they can express well on computer. So it depends on their mindset, individual preference, countries, other parameters. ओके। इंग्लिश सीखते वक्त सबसे डेंजरस चीज क्या रहती है? सबसे dangerous comparison. If you are comparing yourself with others, तो आपको यही लगेगा मैंने कुछ नहीं किया है. You have to compare yourself with yourself only. You are the best judge of yourself. एब्सोल्युटली। वन वर्ड जो कॉन्फिडेंट स्पीकर को डिफाइन करता हो? The word that says a confident speaker is persuasiveness. अगर आपने अपने आप को persuade कर लिया तो आप दुनिया को भी convince कर लोगे. So very important that you should persuade yourself. ओके। सो ऑनलाइन लर्निंग या क्लासरूम लर्निंग ट्रेनिंग?
Again, it is like individual preference. Some people prefer classroom training because एक physical interaction होता है, communication proper रहता है, doubts clear होते हैं. But like आज के टाइम में जब time constraint है, so people के काफी लोगों के पास में limitation है distance की, कि मैं अभी travel नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, मैं सुबह नहीं जा सकती, रात को नहीं जा सकता. So in that case, online learning. ओके, लाइन कंप्लीट करना हो तो क्या होगा? फ्लुएंट इंग्लिश तब आती है जब जब हमारे पास 3 P's होते हैं: प्रैक्टिस, परसुएसिवनेस एंड गोइंग फॉर परफेक्शन. ओके, वेरी नाइस आंसर. सो मैम, थैंक यू. आपका कोई एक मैसेज जो आप अपने एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को देना चाहते हो, या जो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे आगे, उनके लिए कोई एक मैसेज एज एन इंग्लिश टीचर या कोच, क्या आप दे सकती हैं, क्या देना चाहेंगी? I just want to say that believe in yourself. And if at all you want to take the demo session from our side, you can contact us. It will be totally free of cost. And IELTS people, they have the problem that उनको gap judge करना होता है कि where they are standing right now. So Mhm. that also we can do. So they have to contact us. They can come physically to our center. They can contact us online. So we'll be arrange the things for them. And at the same time, we'll be able to counsel about their language level, and we can customize the plans according to their own needs. So it is first very important to be in contact. ओके. अगर आपसे एक मैसेज ये चाहें कि हमारे इंडिया की वुमेन्स के लिए, दोज हु हैव हिडन टैलेंट्स बट कहीं ना कहीं वो एक किसी ग्लिच, किसी हिच में फंसी हुई हैं, वो कुछ नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? Yeah, so for the women of the country, I think they are the basic producers of the country. So सबसे पहले तो हमें ये चीज छोड़नी होगी कि हम लोग नहीं कर पाएंगे. I started my journey very late. But similarly, I think every woman has the potential. Only thing is that they have to move a step further. जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, प्रॉब्लम्स नहीं फेस करोगे, आपको आगे पहुंचने में, आपको सोचने में भी प्रॉब्लम आएगी कि मुझे कुछ आगे करना है. So it is very important to move out of the comfort zone. राइट. आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती हैं? Right. We are having online coaching and offline coaching. ओके, फाइन. सो हमारे व्यूअर्स आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इफ दे वांटेड टू? Yeah, I can give my phone number, email ID, so they can connect through that. ओके, सो आप शेयर कर दीजिएगा, सो दैट हम एपिसोड के अंदर आपका लिंक शेयर कर दें. ठीक है? So thank you very much. Sure. It was Thank an you. incredible conversation with you. Thank you so much. So viewers, आपने देखा इनकी एक बहुत ही incredible journey थी, और इन्होंने जो बताया, डेफिनेटली रुचिका जी से कनेक्ट कीजिए. एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा. तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड डायरेक्टली लिंक के नीचे ही आपको उनके लिंक मिलेंगे. आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं फॉर दी कोचिंग. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो Thank you so मच. much. It was a nice conversation.